अब जब हम लोग वहां से निकले, इत्तेफाक से कोहरे का मौसम देखा वहां, क्योंकि नेपाल का इलाका, करीब का इलाका था, कोहरे का मौसम था। और ये गाड़ी बहुत बेहिसाब चला रहा था, और मेरी आदत है मैं हमेशा ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठता। अल्लाह की कुदरत देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले जब हमारे बड़े अजीज दोस्त और आपके इस बरहेट के जलसे में कई बार वो शिरकत भी मेरे ख्याल से कर चुके हैं, शेख अब्दुर्रहमान सलफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के इसका जब हादसा उनके साथ हुआ, उसके बाद से मैं जब भी कार में बैठता हूँ सीट बेल्ट लगाए। मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि आपको जितना भी भरोसा हो ड्राइविंग पर, ड्राइवर के ऊपर, और गाड़ी आपकी जितनी भी बेहतरीन हो, आप जब बाइक चलाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं, कार में बैठे तो सीट बेल्ट जरूर। इसलिए नहीं कि पुलिस वाला आपकी चालान काट देगा अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि उसमें सेफ्टी आपकी। मैंने सीट बेल्ट लगाया, ड्राइवर ने कहा भी कि जरूरत नहीं, आप सीट बेल्ट मत लगाइए, सिर्फ उसको पीछे से ले जाके उसमें डाल दीजिए, अलार्म बजना बंद हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा मैं अपनी सेफ्टी का काम करूंगा, मैंने सीट बेल्ट लगाया। डिजायर गाड़ी थी, मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था, कोहरे का मौसम है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। जब हम लोग वहां से तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर हम लोगों ने तय कर लिया और मौसम अब क्लियर हो गया, तो ड्राइवर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा और मैं ड्राइवर के बगल में बैठा हूं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सो गया। हालांकि उसूलन ये बात गलत है, ड्राइवर के बगल में बैठने वाले को सोना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी थी, थका हारा था, तकरीर करके आया था, मैं सो रहा था। तकरीबन सुबह के 5:30 बजे उस ड्राइवर ने नींद के आलम में सड़क पर खड़ी एक ट्रक में ले जाकर के पूरी स्पीड में गाड़ी को ठोक दिया। और जैसे ही गाड़ी लड़ी है ट्रक में, मैं तो सो रहा था, गाड़ी के अंदर एयर बैग का सिस्टम होता है। अब जितनी नई गाड़ियां आ रही सबके अंदर एयर बैग का सिस्टम। एयर बैग का मकसद ये होता है कि एक सामने बैठने वाला, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे उसके बगल वाला हो, अगर हादसा हो तो उसकी बॉडी पर नुकसान ना हो। वो एक गुब्बारा टाइप का सामने आ जाता है तो इंसान को नुकसान से बचाता है। मेरी नींद खुली, एक जोरदार धमाका हुआ और एक अजीब सी महक मेरी नाक में महसूस हुई और मैंने देखा कि गाड़ी की हालत। लेकिन मैंने ये भी देखा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बदन पर कोई चोट नहीं। और मेरे पीछे मेरे मदरसे के टीचर जिनको मैं साथ में लेके गया था, वो उनके सर से खून बह रहा है, चेहरे से खून बह रहा है और वो इस तरीके से सीट पर पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया में। वल्लाह बता रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों से आंसू जा रहे थे कि ये क्या हो। और इस बात का भी डर है क्योंकि सीएनजी कार थी, गाड़ी धमाका ना हो जाए, गाड़ी जल न जाए, इस बात की भी फिक्र थी कि जल्दी से गाड़ी से कैसे निकलूं। ड्राइवर अलग चोटिल पड़ा है, मैं अंदर से गेट खोल रहा हूं, गेट खुल नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से बहरहाल गाड़ी से मैं बाहर निकला और मुझे इस बात की फिक्र लगी थी कि ये मेरे साथी जो, इनका क्या होगा। मैंने पानी उनके चेहरे पर डाला, थोड़ी देर के बाद उनको होश आया तो मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ कि ये बेहोश हुए, इनका इंतकाल हो। गाड़ी की मैंने तस्वीर ली, मोबाइल में मेरे चार्जिंग कम थी, 3-4 तस्वीरें मैंने ली। अपने भाई को, छोटे भाई को मैंने तस्वीरें भेजी, उसके बाद मेरा मोबाइल बंद हो। मेरा भाई भी परेशान है कि तस्वीर किस गाड़ी की है और अगर ये मेरे साथ हादसा हुआ है तो मैं तस्वीर कैसे ले रहा हूं। बहरहाल उसके बाद दूसरी गाड़ी आई और अपने साथी को लेकर मैं बनारस पहुंचा और उनका ट्रीटमेंट हुआ। अल्लाह का शुक्र है वो भी किसी खतरे में नहीं है, सिटी स्कैन वगैरह हुआ, वो ठीक है। मुझे बज़ाहिर कोई चोट नहीं आई, अलबत्ता थोड़ा सा सीने में और पीठ में दर्द अभी भी महसूस हो रहा है। अब वो हो सकता है कल परसों में मैं उसको एक्सरे वगैरह कराऊं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था बज़ाहिर तो कोई खतरे की बात नहीं है, अगर दर्द रहेगा तो आप एक्सरे कराएं। गाड़ी की जो तस्वीर थी लोगों ने देख करके तो यही समझा कि ये गलत बात है कि मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सेफ है, ये छुपाया जा रहा है, वो अगर जिंदा भी है तो बहुत जख्मी है। और मैं दूसरे दिन तकरीर करने आ रहा हूं आपके, मेरे घर में मेरे रिश्तेदार मुझे देखने के लिए आ रहे हैं और उनको जब ये पता लग रहा है कि मैं झारखंड का सफर कर रहा हूं तो वो माथा पकड़ के बैठने के साथ ये तो अजीब बात है। और मैं, हमारे हाशिम साहब, हमारे शेख फैजी साहब, हमारे दोस्त मोहसिन साहब, इन सब लोगों का बराबर फोन
100 साल का प्रोग्राम है, अवाम और इलाका बहुत आपको चाहता है, आपको आना है। बस अल्लाह ताला की तौफीक थी। मैं बनारस से दोपहर में 2 बजे ट्रेन पकड़ के आपके दरमियान यहाँ पर हरवा उतरा हूँ रात में 2 बजे, और अब मैं आपके सामने हाजिर। यकीनन ये अल्लाह की तौफीक है, वरना इतने बड़े हादसे के बाद पॉसिबल नहीं था कि मैं आपके सामने हाजिर होता। अल्लाह ताला को आपके इस मजमे में मुझे शिरकत करने के लिए जिंदा रखना था, और अल्लाह को मुझे ये तौफीक देना था। और मैं समझता हूँ कि ये आप सबकी दुआएं हैं। कितने लोग फोन करके रो रहे थे। भी मैं लखनऊ गया था, उसके अगले दिन लखनऊ में एक साहब ने मुझे देखते ही मेरी पेशानी को चूम लिया, रोने लगे, बोले मौलाना हमने तो तस्वीर गाड़ी की देख करके हमने तो समझ लिया कि बहुत बुरा हुआ, और आपको सेहतमंद देख करके हमारा दिल बार बार। हमारे अंदर क्या खास बात है मेरे भाई? हमारे अंदर कोई खास बात नहीं है। ये कुरान की मोहब्बत है, ये हदीस की मोहब्बत है, ये इल्म दीन की मोहब्बत है कि हजारों लाखों लोग दुआ में याद रखते हैं। और हम लोग जब सफर पे निकलते हैं तो जान हथेली पर रहती है। अभी हम बरहरवा से यहाँ तक आ रहे थे, 20 किलोमीटर का सफर था, उसमें भी रास्ते में अचानक एक टोटो वाला आ गया और ड्राइवर ने अचानक गाड़ी ब्रेक मारी, मेरा दिल फौरन से धक-धक करने लगा। हकीकत यह है कि बाई रोड सफर बहुत रिस्की है, और मैं कुछ दिनों से जब से मदरसा ज्वाइन किया है मैंने, कई मरतबा ऐसा होता है कि रातों रात सफर, लंबे लंबे सफर जाना और आना होता है। अब मेरी कोशिश भी रहेगी कि इस तरीके के सफर कम हो। आइए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी भी और तमाम जितने हमारे उलमा हैं, दुआत हैं जो दावत दीन का काम कर रहे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अभी आपने ये खबर भी सुनी होगी, बड़ी खुशखबरी है हम सबके लिए कि हमारी जमात के बड़े मशहूर खतीब मौलाना जर्जी सिराजी साहब, जो जिनको साजिश के तहत जेल में पहुंचाया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है और वो बाहर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि दावत और तबलीग का जो काम हम करते थे वो इंशाअल्लाह फिर से जारी रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत करे, और अल्लाह ताला वो तमाम उलमाए हक जो कुरान सुन्नत की तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हर शर से, हर हादसे से, हर मुसीबत से उनको, उनके अहल वयाल को महफूज रखे। मेरे भाइयों, रात के 3:30 बज रहे हैं, और बरहेट ही की ये शान है कि 3:30 बजे इतना बड़ा मजमा है। ये शायद पूरे झारखंड में, पूरे बंगाल में कहीं किसी प्रोग्राम में इस टाइम मुझे इतनी पब्लिक सामने नजर नहीं आती है। मैं जब जलसे में पहुंचा, मैंने देखा औरतें बड़ी तादाद में वापस जा रही हैं, मर्द हजरात जा रहे हैं। मैंने सोचा शायद पंडाल खाली होगा, मगर जितने जा रहे हैं तो उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि आज बड़ी अहम बातें आपके सामने, वक्त कम है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखी जाएं। और कुरान की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह नहल की आयत नंबर 90, कुरान के 14वें पारे की आयत है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 बातों का हुक्म दिया है और 3 बातों से रोका है। और आज की मेरी पूरी तकरीर इन्हीं 6 बातों पर इंशाअल्लाह। और ये जो आयत मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये आयत कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहम है, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अजमउ आयतिन फिल कुरान हाज़िही आयत, कुरान करीम की सबसे जामे आयत। जामे का मतलब जिसके अंदर तमाम चीजें आ गई हो, जिसने तमाम चीजों को इकट्ठा कर लिया हो, वो ये है आयत सूरह नहल की आयत। और इस आयत के बारे में हजरत सुफियान इब्न उयैना कहते हैं कि कुरान करीम की कोई और आयत ऐसी नहीं है जिसमें तमाम भलाइयों को इकट्ठा कर दिया गया हो और तमाम बुराइयों से रोक दिया गया हो। अगर ऐसी कोई आयत है तो यही आयत। आइए पहले आयत का तर्जुमा देखते हैं, फिर बात पारे। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरि वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला तुमको 3 बातों का हुक्म देता है। नंबर 1, अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है, वल एहसान, और एहसान का हुक्म देता है, व ईताइ ज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। और 3 चीजों से अल्लाह ताला मना करता है, अनिल मुनकर, बुराई से, वल फाशा, फहश कामों से, वल बगी, और जुल्म और ज्यादती करने से।
यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह ताला तुमको नसीहत कर रहा है ताकि तुम समझ जाओ।